by the aggregation of complex organic molecules. We have seen that coacervates were formed, and these coacervates were having, or they may be RNA component proteins, or they may be polysaccharides, and they were separated from their environments. अपने environment से बिल्कुल separate थे, एक self identity, we can say self identifying structures थे, but they were not able to replicate. फिर later on what happened, a perfect membrane was developed, and after that these coacervates, some of them get specialized to form the what we can say microsphere. यहाँ तक तो हमने देख लिया, हमने पढ़ चुके हैं, and experimentally it has been proved also by Miller and Urey कि chemical combination of reactions were possible on the primitive earth. लेकिन the question comes कि in what manner the first cellular form of life was formed. Again, natural selection is playing its role since very start. Starting से ही natural selection अपना role play कर रही है जब से first cell बनी थी. और first cell like structures we can say they were obionts, और उन obionts में what was specialized, they were having some kind of perfect membrane. कुछ ऐसी perfect membrane lipid containing develop हो चुकी थी, and they were first pre-cells. तो उसके बाद की कहानी हम देखते हैं after the formation of obionts, or we can say these were first cell like structure, and we cannot call them true cells. First cell like structures. And what happened later on, उसके बाद इन स्ट्रक्चर्स का क्या हुआ माइक्रोस्फीयर्स में, जब थोड़ी सी व्हाट वी कैन से इफ दे स्टार्टेड फॉर्मिंग ए सॉर्ट ऑफ रेप्लिकेशन, उनमें थोड़ी सी डिवीजन प्रॉपर्टी आ गई, सेल मेम्ब्रेन परफेक्ट हो गई, तो हमने कहना शुरू कर दिया कुछ सेल लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप हो रहे हैं जिनको हमने ओबियॉन्ट्स का नाम दिया. ठीक है, एंड नेचर वाज प्लेइंग इट्स रोल. तो नेचुरल सिलेक्शन जो थी, नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रेजेंट since very start. तो नेचर जैसे ही सिलेक्ट कर रही थी कुछ परफेक्ट ओबियॉन्ट्स को. परफेक्ट ओबियॉन्ट्स कौन से थे? जिनकी परफेक्ट सेलुलर मेम्ब्रेन थी, लिपिड कंटेनिंग, जो इनको एक तरह का प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड कर रही थी, एंड दे वर आल्सो हैविंग सम रेप्लिकेटिंग पावर. इनमें कुछ रेप्लिकेटिंग पावर भी डेवलप हो चुकी थी, तो दे वर रेप्लिकेटिंग और अपना नंबर साइज भी इंक्रीज कर रहे थे बाय टेकिंग द रॉ मटेरियल व्हाटएवर एनवायरनमेंट में या उस हॉट डाइल्यूट सूप लाइक स्ट्रक्चर में जो भी था उसको कंज्यूम करके व्हाट दे वर फॉर्मिंग सम लार्ज स्ट्रक्चर्स और परफेक्ट स्ट्रक्चर एक्वायर कर रहे थे. तो रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी भी आ गई थी इनमें. एंड अब इतना भी ऐसा नहीं था कि दे कुड इंक्रीज देयर साइज एनॉर्मसली, एंड अपना साइज को मेंटेन करने के लिए दे स्टार्टेड रेप्लिकेशन स्टार्ट हुई. एंड उसके बाद व्हाट हैपेंड, फर्स्ट वी कैन से हीट्रोट्रॉपिक प्रोकैरियोटिक, स्टार्टिंग प्रोकैरियोटिक था ना, हीट्रोट्रॉपिक प्रोकैरियोटिक सेल, and which was having anaerobic condition. Anaerobic condition थी because the oxygen was totally absent. तो वो heterotropic prokaryotic anaerobic cells they started forming by the replication of these obionts, और नेचर ने सेलेक्ट किया. और इनमें भी क्या हो रहा था, म्यूटेशन was also playing its important role. म्यूटेशन भी हो रही थी, जैसे कि हमें मालूम है म्यूटेशन आर मेन सोर्स ऑफ वेरिएशन, और जैसे जैसे चेंजेस आते हैं सेल्स में तो उसके अकॉर्डिंगली एडेप्टेशंस भी इंक्रीज होती हैं, नेचर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करती है. ये सब चीज़ें हम थ्योरी में पढ़ेंगे अब आगे. तो हीट्रोट्रॉपिक प्रोकैरियोटिक एनारोबिक जब डेवलप हुए, दे स्टार्टेड यूटिलाइजिंग. इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिक मटेरियल जो भी था वहाँ उस एनवायरनमेंट में उसको यूटिलाइज करना शुरू कर दिया. जब एन ऑर्गेनिक मटेरियल whatever was present, and they were all wholly or solely were dependent on this what we can say is organic material पर ही depend कर रहे थे. जब वो उसको consume कर रहे थे and slowly and steadily organic material was depleted, खत्म हो गया, तो these heterotropic were changed into किस में change हो गए,
कीमोट्रॉपिक बैक्टीरिया, कीमोऑटोट्रॉपिक, बिकॉज ऑर्गेनिक मटेरियल वाज, पहले तो इन्होंने कंज्यूम किया एंड लेटर ऑन ऑर्गेनिक मटेरियल डिप्लीटेड, कम हो गया, डिप्लीटेड, जो भी एनवायरनमेंट में था, जो भी केमिकल कॉम्बिनेशन से जितनी भी ऑर्गेनिक मटेरियल बने थे, दे वर डिप्लीटेड एंड देन कीमो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाज स्टार्टेड और दीज सेल्स बाय म्यूटेशन वर चेंज इनटू कीमो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसमें चेंज हो गए एंड what happened during this, they started utilizing the inorganic raw material, inorganic जो भी एनवायरनमेंट में था ना, उन इनऑर्गेनिक मटेरियल को इन्होंने कंज्यूम करना शुरू किया एंड दे स्टार्टेड डेवलपिंग, और एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और सल्फर, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ऑल दे वर कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया एंड दे वर नॉट यूटिलाइजिंग दी सन्स एनर्जी, सन की एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर रहे थे, इनऑर्गेनिक सोर्स से वो एनर्जी ले रहे थे एंड ऑल दीज बैक्टीरिया वर सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन बैक्टीरिया और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जैसे कि हमें मालूम है ऑल दे आर कमिंग अंडर दी कीमोट्रोपिक, दे आर हैविंग कीमोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दे आर टेकिंग द इनऑर्गेनिक मटेरियल जो भी प्रेजेंट में उस वक्त एनवायरनमेंट में होगा उससे एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी लिया। अब वो इनऑर्गेनिक भी डिप्लीट हो गया लेटर ऑन, तो व्हाट हैपेंड आफ्टर देन ए सॉर्ट ऑफ पिगमेंट्स दे स्टार्टेड डेवलपिंग, जैसे बैक्टीरियो क्लोरोफिल वाज डेवलप्ड, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, और हम कह सकते हैं porphyrin pigment like structures they were developed, porphyrin pigments, and such bacteria they were changed into anoxygenic photoautotropic bacteria, photoautotropic and anaerobic bacteria, photoautotropic। अब what is meant by this, अब ये जितने भी थे इन्होंने पिगमेंट डेवलप किया ना, म्यूटेशन तो चल ही रही थी साथ में, चेंजेस तो आ ही रहे थे ना, तो जिसके कारण कुछ सेल्स ऐसी डेवलप हुई जिनमें पिगमेंट भी डेवलप हो गए। अब इन्होंने सन्स की लाइट को, एनर्जी को यूटिलाइज किया, लेकिन वो रॉ मटेरियल इनऑर्गेनिक ही यूज करते थे, वाटर को यूज नहीं किया, सो नो ऑक्सीजन वाज इवॉल्व्ड स्टार्टिंग में, तो नो ऑक्सीजन इवोल्यूशन वाज देयर, that is why first photosynthesis was anoxygenic, no oxygen evolution, ठीक है। तो these organic anoxygenic photoautotropic anaerobic bacteria were developed, ये developed हो गए and after that what happened, we were talking about the evolution of a first complete cell, eukaryotic cell तक हमने देखना है ना, तो उससे पहले हमने different steps में what we had seen anoxygenic तक पहुंच गए थे कि anoxygenic bacteria they were developed, chemoautotropic conditions were there and later on oxygenic were developed and after that near about first cyanobacteria developed जो कि oxygenic थे। यहाँ तक I think we had done oxygenic bacteria, they were developed near about 3300 to 3500 million years ago, ये डेवलप हो चुके थे and these bacteria were probably oxygen evolving, that means water was released, oxygening means they were using water and evolution of oxygen, and water started, whenever there was use of water then there started evolution of oxygen। थोड़ी प्रॉब्लम है आई थिंक, तो इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन वाज देयर, क्लियर। जब ऑक्सीजन इवॉल्व होनी शुरू हुई तो व्हाट हैपेंड, द यूनिसेलुलर बैक्टीरिया दे स्टार्टेड किलिंग देम, अपने आप वो मरने शुरू हो गए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्योंकि इनिशियल एनवायरनमेंट कौन सा होता था, रिड्यूसिंग होता था, ऑक्सीजन एब्सेंट होती थी और ऑक्सीजन वाज ए सॉर्ट ऑफ पॉइजन ड्यूरिंग द प्रिमिटिव टाइम। जब जैसे जैसे ऑक्सीजन इवॉल्व हुई ना, तो स्टार्टिंग में एक तरह से ये सॉर्ट ऑफ पॉइजन थी, बट व्हाट हैपेंड ड्यू टू एडेप्टेशन, ड्यू टू म्यूटेशंस, वो तो चली ही आ रही है ना स्टार्टिंग से, नेचर इज ऑल्सो सेलेक्टिंग द यूजफुल वन, तो बैक्टीरिया जो अपने आप को उस ऑक्सीजनिक एनवायरनमेंट में रखने के काबिल थे, सर्वाइव करने के काबिल थे, दे स्टार्टेड यूटिलाइजिंग द ऑक्सीजन स्लोली एंड स्टेडली, और वो किस काम में यूज करते थे, इन मेटाबोलाइजिंग द शुगर दैट दे फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।
फोटोसिंथेसिस, सनलाइट की प्रेजेंस में जब वो फोटोसिंथेसिस करते थे, क्योंकि क्लोरोफिल भी डेवलप हो गया इनिशियल कंडीशन में, तो एनऑक्सीजेनिक में तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल था और पोरफायरिन पिगमेंट था जिसमें ऑक्सीजन वाज नॉट इन्वॉल्व, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वर यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसाइजिंग द फर्स्ट शुगर। लेकिन जब जैसे जैसे ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया और डेवलप हुए एंड दे स्टार्टेड यूटिलाइजिंग दी वाटर, ऑक्सीजेनिक और इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन वाज देयर, ऑक्सीजन इवॉल्व हुई। स्टार्टिंग में तो बैक्टीरिया देवर पॉइजन और देवर दिस ऑक्सीजन वाज एक्टिंग एज ए सॉर्ट ऑफ पॉइजन फॉर दिस बैक्टीरियाज, बट लेटर ऑन यही ऑक्सीजन को उन्होंने यूटिलाइज करना शुरू किया, ऑक्सीडाइज करना शुरू कर दिया। किसको? दे स्टार्टेड ऑक्सीडाइजिंग द शुगर मटीरियल दैट वाज फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द इनिशियल टाइम और primitive time. तो ऑक्सीजन was utilized in किसमें? In metabolizing, and slowly and steadily what happened? कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुई, अमोनिया यूज हुआ, कंज्यूम हुआ, मीथेन, सब ये रिड्यूसिंग कंपोनेंट थे, ऑक्सीडाइज्ड हो गए किसमें? ऑल दे वर ऑक्सीडाइज्ड इनटू CO2 and all they were oxidized into CO2 and nitrogen containing component, and all this was occurring near about first we can say unicellular form, eukaryotic was also formed. इसके बाद ऑक्सीजन एवोल्यूशन के बाद देयर वाज ऑक्सीजन रिवोल्यूशन, एकदम से ऑक्सीजन इतनी इवॉल्व हुई जो प्रिमिटिव रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था जिसमें हाइड्रोजन अबंडेंट थी, मीथेन ज़्यादा थी, अमोनिया था, और सब खत्म हो गया और ऑक्सीडाइजेशन, ऑक्सीजन इवॉल्व बननी शुरू हो गई। जब वो ऑक्सीजन बनी ना तो व्हाट हैपेंड, उस ऑक्सीजन के कारण ऑक्सीडाइजेबल एनवायरनमेंट आ गया, और आज की डेट में तो है ही है एरोबिक। आजकल तो बिना ऑक्सीजन के व्हाट वी कैन से ए पर्सन और हाईली ऑर्गेनाइज फॉर्म और ऑल आर एरोबिक वन। ऑक्सीजन इतना ज़्यादा नेसेसरी है, तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एरोबिक वर फॉर्म्ड कब बने? ड्यूरिंग दी 1600 million years ago, 1600 million year ago. Unicellular eukaryotic, क्योंकि oxygen revolution was there, oxygen revolution was there, I mean to say abundant of oxygen was there. ओजोन लेयर भी बननी शुरू होगी, जब ऑक्सीजन बनी तो ऑक्सीजन के एटम्स ने, मॉलिक्यूल्स ने ज्वाइन किया, ओजोन लेयर बननी शुरू हो गई, और दिस ओजोन लेयर वाज ए सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन, एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर बन गई ना। एंड हमें मालूम ही है ओजोन लेयर प्रोटेक्शन करती है कहाँ से? यूवी रेडिएशन से इट प्रोटेक्ट्स, ठीक है, यूवी रेडिएशन से ये प्रोटेक्ट करती है, तो वो एनवायरनमेंट सारा प्रोटेक्टिव हो गया जिसमें ऑक्सीजन रिटेन्ड रहेगी। वाटर वाज आल्सो अबंडेंट, वाटर तो एक नेसेसिटी है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में 70% मटेरियल इज वाटर है, तो वाटर की भी इंपॉर्टेंस थी, तो वाटर रिवोल्यूशन वाज देयर, वाटर एवरी वर्क वाज डूइंग, वर्क वाज अंडर द वाटर बॉडीज में ही होता था। तो इस तरह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बाद इवोल्यूशन और रिवोल्यूशन ऑफ वाटर के बाद और ऑक्सीजन रिवोल्यूशन के बाद डाइवर्सिफिकेशन हुआ, एंड डाइवर्सिफिकेशन वाज इन डिफरेंट फील्ड्स। प्लांट लाइफ आई ना सबसे पहले, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया तो डेवलप हो ही चुके थे, ठीक है, और ब्लू ग्रीन एल्गी और ऑक्सीजेनिक थे साइनोबैक्टीरिया, यानी कि ऑक्सीजन इवॉल्विंग थे। फिर उसके बाद दूसरी एल्गीज आई और मोल्ड्स भी थे उस वक्त, ब्रायोफाइट्स दे स्टार्टेड, एंड लेटर ऑन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन वाज फॉर्म्ड, एंड दिस ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज ए सेपरेट पार्ट टू स्टडी दैट वी विल बी स्टडिंग विद द हेल्प ऑफ एम्पल ऑफ एविडेंसेस। बहुत सारे एविडेंसेस देखेंगे, बहुत सारी थ्योरीज पढ़ेंगे इसके बाद कि किस तरह से ऑर्गेनिक एवोल्यूशन वाज स्टार्टेड। तो ये जो स्टोरी थी, द फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ यूनिसेलुलर वाज कम अप टू द एंड, अप टू दिस। इसके बाद तो मल्टी सेलुलरिटी, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन what we have seen, what we will be studying after this. इसके बाद हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो this is regarding our formation of first unicellular structure, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट से।